दोस्तों नमस्कार। तो आइए आप सबका फिर से एक बार मेरे चैनल श्रीधराचार्य में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम भी श्रीधराचार्य है। उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल सब अच्छे होंगे। आज हम लोग ऐसे सब्जेक्ट पे बात करेंगे जो सबके लिए बहुत अच्छा है। मतलब जो आदमी जिस बच्चे ने या जिन्होंने शुरुआत किया है ढोलक बजाना, या कोई अच्छा भी बजाता है या अच्छा बजाने की कोशिश कर रहा है, इस सब के लिए ये जो सब्जेक्ट है ना, या ये जो मैं जो अभी बताने जा रहा हूं, ये बहुत अच्छा है। इसमें क्या है ना, मैं आपको 5 ठेका बताऊंगा। 5 ठेका, और ये 5 ठेका यदि आपने बजाना सीख लिया तो समझिए कि आपने गाना के साथ बजाना सीख लिया। किसी भी गाने के साथ बजा सकते हैं। और उसमें क्या है कि आप देखिएगा कि ज्यादातर जो गाना है ना कहीं ये ठेका उसमें है, पहले है बाद में है, लेकिन वो ठेका है। ये 5 ठेका कॉमन है। देखिए क्या होता है कि बहुत सारे राग हैं, लेकिन आपको एक बहुत लोग को मालूम भी होगा, बहुत लोग को नहीं भी मालूम होगा कि 10 थाट हैं हमारे शास्त्रीय संगीत में। भारतीय शास्त्रीय संगीत में 10 थाट है, और इसी 10 थाट से सब राग की उत्पत्ति हुई है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हमारे के यहाँ जो ढोलक में या तबले में, देखिए तबले का एक अलग शास्त्र है जिसमें बकायदा पिस्कार टुकड़ा टुकरन होता है। हम इतने साल से इस काम को कर रहे हैं। ढोलक में क्या होता है कि ढोलक के जो ठेके हैं, भाई आपको यदि ढोलक आती है आप कायदे टुकड़े सब बजा लो, वो आपकी इच्छा है, लेकिन ज्यादातर इसमें ठेके ही बजाते हैं। जितने बच्चे आप लोग जो सब सीखते हैं सब ठेके ही, और जो भी फरमाइश भी होती है देखिए उसमें कमेंट में देखिए ना कि सर ये फिल्म का गाना। तो ये जो गाने हैं और इनके जो ठेके हैं, उसके को यदि 5 ठेके, जितने ठेके आप जितनी वेराइटियां सुन रहे हैं या सुनते हैं, उसमें फिर ज्यादातर ठेके इसी 5 ठेके से बने होते हैं। इसका जनक यही है, जनक मतलब पिता, मतलब इसी से पैदा हुआ ठेका होता है। यदि ये ठेका आप बजाते हैं तो समझिए कि कहीं ना कहीं इसी से पैदा हुआ है, इसी से उसकी उत्पत्ति हुई है। सबसे पहले मैं आपको ठेका बता के बजा करके सुनाता हूं कि वो ठेका है क्या, क्योंकि ये 5 ठेका यदि आप बजाते हो आप, और एक चीज और बताता हूं गारंटी के साथ कि आप किसी भी गाने के साथ बजा सकते हैं। कोई भी गाना यदि उस मूड का, जो ठेका मैं बता रहा हूं उस मूड का यदि कोई गाना होता है तो आप उसके साथ जरूर बजाना शुरू कर देंगे। देखिए पहला ठेका क्या है, ये ठेका पहला हो गया। दूसरा होगा, तीसरा, चौथा, ये 5वां ठेका है। तो ये जो 5 ठेका है ना, इसी 5 ठेके में ज्यादातर बात कर रहा हूं मैं, ज्यादातर प्रोग्राम भी खत्म हो जाता है और इसी में बजते रहता है। ज्यादातर ठेका आप कोई भी गाना बजाएंगे ना उसमें ठेका बजता है कि नहीं। हाय हाय रे मजबूरी, रोशन और ये दूरी, यही ठेका बज रहा है ना। अब जो भी गाना जो है ना, इसी मूड का यदि गाना है ना, तो आप जो भी यदि गाना है ना, तो अब मुझे एकदम याद नहीं आ रहा है, बहुत सारे गाने, जैसे अपने ये है सावन का महीना पवन में, अभी क्या ठेका हो गया, इसी का खाली बरी हो गया। ठेका यही है, सावन का महीना पवन कने झों, मेरा हो गया। तो मतलब इस मूड का जितना गाना आप है ना, सुनो ननिया मतलब जो भी गाना है ना आप इसी ठेका में बजाएंगे। भाई रिकॉर्डिंग में क्या होता है ना, बहुत सारी चीज मोनोटोनस तोड़ने के लिए कुछ कुछ चेंज किया जाता है, लेकिन स्टेज पे तो भैया यही भरा हुआ ठेका सिंगर को चाहिए। सिंगर को कारीगरी वाला ठेका नहीं चाहिए। जब स्टेज पे जब गा रहा है तो उसको भरा हुआ एक ठेका चाहिए। तो
मैं आपको आज 5 ठेका बताता हूं और 5 ठेके में ही भाई 5 ठेका आप बजा लेते हैं तो आप माहौल जमा देंगे, मतलब प्रोग्राम बजा सकते हैं, प्रोग्राम बजा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5 ठेका बजाना पड़ेगा। पहला सबका मैं चाटी बताता हूं। पहले देखिए, ये जो है ना, अब ये चल रहा है, ये ठेका है, इसको हम लोग जो, अच्छा जो ठेका मैं बताऊंगा उसका नाम पहले बताऊंगा कि इसको हम लोग कहते क्या है, रिकॉर्डिंग की भाषा में या बॉलीवुड की भाषा में, क्योंकि भाषा तो यहीं पे हम इसको नाम जैसे नाम देंगे वो बजाना शुरू कर देगा आदमी, यदि वो पढ़ा लिखा वो समझा आदमी हो तो। पहला ठेका गम्बुट ठेका। गम्बुट मतलब ये ठेका है पहला गम्बुट। धिन धिनता छिक, अभी ठेका का बोल क्या है, धिन धिनता छिक धिनता, धिन धिनता छिक धिनता, धिन धिनता छिक धिनता, धिन धिनता छिक धिनता, ये पढ़ेंगे ऐसा। तो धिन धिनता छिक धिनता, धिन धिनता छिक धिनता, धिन धिनता छिक धिनता, धिन धिनता छिक धिनता, धिन धिनता छिक धिनता। तो धिन धिनता छिक धिनता में जो भी ठेका है ये पहले जान लीजिए चाटी, 1 2 3 4, धिन धिनता। तो न नहीं है ये धीन, ये ग्रेस है, धीन धिनता धीन धिनता। तो इसको धीन धिनता धिनता, धीन धिनता, धीन धिन, बाया भी नहीं है, ये अकेले क्या होगा, चीक चित्ता, चीक चित्ता। अब बोलेगा का, तो का तो यहां से आता है, तो एक ग्रेस है, मैं इसलिए मैं बता रहा हूं कि आप चाटी का पोजीशन समझिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब चिक चित्ता चिक चित्ता चिक चित्ता, ये ऐसा बजते रहेगा। मैंने इसलिए बताया कि चाटी का पोजीशन आप समझ लें। आगे अब ठेका मैं बताता हूं। 5 ठेका बताने के लिए मैंने बोला है, तो 5 ही बताऊंगा और 5 ही से पूरा काम हो जाएगा अपना। तो क्या है ठेका, अब धिन धिनता, धिन, अब पहला जो है ना दबा हुआ है, धिन धिनता धिनता धिन। जैसे क्या होता है ना, यहाँ पे कोई मारता है ना, यहाँ पे कोई आपको मुक्का से मारेगा ना ऐसे, तो जैसा आवाज जैसे मारेगा, ऐसा लगता है कि एकदम जान निकल गया, लेकिन एक मुंह से एक आवाज आती है, वही आवाज यहाँ चाहिए। ये जो है ना दबाने का, अब देखिए धिन, ये दबा। तो पहला जो है ना, पहला जब हम बजाएंगे तो पहला तो खुला ही रहता है, लेकिन क्या हो, अब बजाएंगे कैसे इसको, देखिए धीन धिनता, धीन धिनता, तो धीन धिनता, धीन धिनता, अब धीन धिनता धिनता, धीन धिनता। पहला जो है बंद है, धीन धिनता, नहीं तो आप चाहे तो पहला खुला भी कर लीजिए, दोनों कर सकते हैं, कोई दिक्कत। जैसे कि होगा धीन धिनता धिनता, धीन धिनता, और खुला में धीन धिनता धिनता, धीन धिनता धिनता, धीन धिनता। अब जब खुला रखेंगे, धीन चित्ता धिनता, धीन चित्ता धिनता, धीन चित्ता धिनता। तो दोनों आपका ऑप्शन है। यदि बाया दबा के बजाना है, धीन धिनता धिनता, धीन धिनता, तो कैसे बजाएंगे, अब बताने के लिए मैं बताता हूं। धीन, अब ये है धीन धिनता, तो धीन के बाद एक ग्रेस आता है, धीन, ये ग्रेस आएगा, ये वाला जो है ना चाटी, धीन, यहां पे आएगा धीन। तो धीन धिनता चिक, अब धी धी धी, धीन धिन, धीन धिन, धीन धिन में फिर आ गया, ये खुला हो गया, धीन धिनता चिक। अब देखिए धीन धिनता, धीन, धीन के बाद धीन आ गया, तो धीन धिनता चिक धिनता, धीन धिनता चिक धिनता, धीन धिनता चिक धिनता। धिक धिनता चिक धिनता, धिक धिनता चिक धिनता। तो धी में बंद हो रहा है, धिक धी, और ये देखिए आगे चला जा रहा है, धी का, ये जो है ना धिक धिनता, धिक धिन, अब खुलेगा धिक धिन, फिर कड़ी आ जाता है, धिक धिनता, तो धिक धिनता चिक धिनता, धिक धिनता चिक धिनता। यहां बज रहा है धिक धिनता चिक धिन। चाटी का जो पोजीशन बताया, यदि दोनों अलग अलग बजाते हैं और दोनों साथ में बजाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, देखिए। और
साथ में बजाते हैं तो धिक दिन ता चिक दिन ता धिक दिन ता, ये पहला ठेका है। यदि इसको ऐसा ही बजा सकते हैं, धिक दिन ता चिक दिन ता, लास्ट में घिस्सा दे करके धिक दिन ता चिक दिन ता, 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 धिक दिन ता, धिक दिन ता चिक दिन ता, धिक दिन ता चिक दिन ता, धिक दिन ता चिक दिन ता। तो ये हो गया आपका पहला ठेका। दूसरा ठेका क्या है, चिग्घे चित्ता। अब उसमें क्या होता है ना, बीच बीच में पिकअप भी लिया जाता है। जो पिकअप है ना वो बाद में बताऊंगा, 5 पिकअप भी बताऊंगा। यदि 5 पिकअप आपने, उसी में से 5 पिकअप आपको मैं बताऊंगा जिससे आप पूरा प्रोग्राम बजा सकते हैं। तो आज मैं सिर्फ ठेका बताऊंगा। क्या है, चिग्घे, ठेका वही चल रहा है, चिक्के चित्ता चिक्के चित्ता चिक्के चित्ता चिक्के चित्ता। और इसमें क्या है, चघे, घिस्सा है, आड़ा घिस्सा, चघे चित्ता चिक्के दिन ता, चघे चित्ता चिक्के दिन ता, चघे। यहाँ देखिए चक, पहले ये छल्ला है, चघे चित्ता चिक्के दिन ता, चघे चित्ता, चघे में चघे घिस्सा, चघे, चघे चित्ता चिक्के दिन ता, चघे चित्ता चिक्के दिन ता, चघे चित्ता चिक्के दिन ता। तो चघे चित्ता चिक दिन ता, चघे चित्ता चिक दिन ता, चघे चित्ता चिक दिन ता, ये आड़ा घिस्सा हो गया। एक ठेका ये हो गया। सीधा ठेका क्या था, एक सीधा ठेका क्या, धिंग दिन ता चिक दिन ता, धिंग चित्ता चिक दिन ता, दिन दिन ता चिक दिन ता, दिन दिन ता, ये हो गया। और थाप लेके था, चघे चित्ता चिक दिन ता, 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 ये हो गया दूसरा ठेका। इसके बीच भी में पिकअप कुछ भी आ सकता है। मैं 5 पिकअप बताने वाला हूं जो इसके बीच में उसको आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आज सिर्फ ठेका बताऊंगा। ठेका में अब इसमें थाप लेकर के क्या, आड़ा हो गया। कभी कभी क्या होता है ना, आड़ा के लिए ना थापी भी लेते हैं। कैसे, थापी से उसको चेंज मिलता है। कैसे चल रहा है देखिए, धिंगे दिन तच दिन ता, धिंगे दिन तच कितना। पुराने फिल्मों में देखिएगा कहीं कहीं ना किसी किसी गाने में ऐसा आड़ा घिस्सा बजाया हुआ, क्योंकि वो अलग दिखता है। नहीं तो इसमें क्या, कड़ी से दिखता नहीं है, थापी लेना पड़ता है। ये हो गया, मतलब एक इशारे के लिए। फिर थाप लेकर भरी भरी ठेका, इसमें डीसी होता है ठेका। ये जो डीसी भरी भरी है, भरी भरी ठेका क्या है, तो ये जो भरी भरी ठेका है ना, ये भरी भरी ठेका क्या होता है, डीसी का भरी भरी। डीसी मतलब डबल चाटी। तो इसको क्या बोलते हैं, देखिए ये डबल चाटी, क्या 1 2 3 4, 2 चाटी आ रहा है उसको डीसी बोलते हैं। डी मतलब डबल, सी मतलब चाटी। तो डीसी भरी भरी, वो भरी भरी इसलिए कि 2 बाएं आ रहा है। अब 2 बाएं इसलिए भरी भरी इसको बोलते हैं। तो भरा भरा बाया है ना, इसलिए भरी भरी बोलते हैं। अब मैं बताना चाह रहा हूं ये कि 1 2 3 4, ये इसका चाटी पोजीशन है। इसका देखिए मैंने उसका पहले का ठेका कभी चाटी पोजीशन बताया, वो चाटी वैसे ही बजते रहेगा, वही बजते रहेगा चाटी। अब इसका चाटी पोजीशन क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये डबल चाटी। अब इसमें बाया क्या है, धीने नाधा चिक्के ताता, धीने नाधा। अब धाधा है लेकिन धा का एक ग्रेस है, धीने धाधा नहीं है, धीने नाधा। एक धा आता है लेकिन वो ग्रेस है, बजाएंगे तो आएगा, लेकिन है बोल धीने नाधा, धीने नाधा चिक्के ताता, धीने नाधा चिक्के ताता, धीने नादा, धीने नाधा, धीने धीना जो है ना ये ग्रेस है। तो धीने नाधा चिक्के ताता, धीने नाधा चिक्के ताता, धीने नाधा चिक्के ताता, धीने नाधा चिक्के ताता, ये हो गया तीसरा ठेका। अब इसके बाद कोई पिकअप आएगा, पिकअप जैसे अब एक ठेका आता है जिसको आप बजा सकते हैं, ये थापी का ठेका, बीट की थापी है, डीसी थापी है ये, देंगे ताता ताता। अभी क्या हो रहा है देखिए, जहां कड़ी आता है ना, कड़ी की जगह पे थापी आ रहा है डीसी ठेका ही। क्या है, धीने ताता चिक्के ताता, धीने ताता चिक्के ताता। अभी ठेका डीसी ठेका, धीने ताता चिक्के ताता, धीने ताता चिक्के ताता। देखिए
लास्ट 2 बार बजा धिंग ताता चिक दाता धिन ताता चिक दाता। अब इसमें थापी आ गया धिन ताता चिक दाता। अब जहां पे कड़ी है ना वहां पे थापी आ जा रहा है, तो धिन ताता चिक दाता धिन ताता। ये आप देखते हैं प्रोग्राम में, भजन में, कीर्तन में, कहीं भी ये यूज होता है। तो इसको भी बजा सकते हैं। और एक लास्ट में एक जो लास्ट जो आपको जो बोला था कि एक क्या होता है ना, ये जो मैं बता रहा हूँ लास्ट जो पैटर्न है, लास्ट जो ठेका है ना, ये अंतरे में बहुत यूज होता है। ना 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 जमयनली अंगड़ाई ये जग सारा नींद से हारा ना 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 ने। ओ ये तो गाना अलग ठेका है इसमें, लेकिन एक याद आ गया तो मैंने बता दिया। आप देखिए धिंगे दिन तच गिचित्ता चिक चित्ता दिन चिद्धा चिक धिंता दिन चिद्धा चिक धिंता घिचित्ता चिक। चाटी वही है, चाटी सिंगल चाटी क्या है, 1 2 3 4 चिक चित्ता चिक चित्ता चिक चित्ता चिक चित्ता। इसमें कोई चेंज नहीं है, 1 2 3 4। अब इसमें चला धिन चिद्धा धीन चिद्धा चिक धिंता चिक घिचित्ता चिक चित्ता धीन चिद्धा चिक धिंता चिक घिचित्ता चिक चित्ता धीना चिद्धा चिक धिंता धीना चिद्धा चिक धिंता। इतना याद रखिए, धीना चिद्धा चिक धिंता घे चित्ता चिक चित्ता। अब धीना चिद्धा चिक धिंता घे। अब इतना धी वाला में कैसे बजाएंगे, धीन चिद्धा चिक धिंता चिक घे चित्ता चिक चित्ता धीन चिद्धा चिक धीन चिद्धा चिक धिंता चिक घे चित्ता चिक चित्ता धीन चिद्धा चिक धिंता चिक घे चित्ता चिक चित्ता। इसको भजनी बोलते हैं, ढोलक की भजनी ठेका, ढोलक का भजनी खाली वाली। तो ये क्या बज रहा है, धीन धिंता धीन चिद्धा चिक धिंता चिक घे चित्ता चिक चित्ता, खाली बरी हो गया। तो ये 5 ठेके हैं, इसको करिए। और यदि इसको आप करते हैं सही ढंग से, इसमें कोई दिक्कत होता है तो जरूर पूछिएगा मुझसे कि कहीं कोई समझने में दिक्कत हो रहा है तो। और 5 ठेके यदि आप करते हैं तो आपको, मुझे लगता है कि प्रोग्राम बजाने से कोई रोक नहीं पाएगा। जो आदमी भी इसको कर लिया, समझिए प्रोग्राम बजाना, 1 महीने के अंदर में पूरा सब हाथ में सब ठेके पे आ गए तो आप एक प्रोग्राम बजाना शुरू कर दोगे। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे विशेष आग्रह है कि जरूर उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।